श्री कृष्ण के अनमोल वचन। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सहारे पर नहीं खुद पर यकीन करना सीखो। दरवाजे छोटे ही रहने दो, मकान में जो झुक कर गया समझो वही अपना है। ईश्वर में आस्था है तो मुसीबत में भी रास्ता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त ही समझा सकता है। अरे कैसे करूं भरोसा गैरों के प्यार पर, आजकल तो अपने ही मजा लेते हैं। अपनों को हार पर जब बात ज़रूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। जितने सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। जब भी जिंदगी आपको रुला दे तो समझ लेना जिंदगी आपको रुला नहीं रही, आपको सिखा रही है। मतलब की बात तो समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। किसी व्यक्ति पर ज़्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत ही कम कर दो। जो सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। खुश रहना चाहिए, बाकी तो सब चलता रहेगा। कोई भी अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया मिलता रहेगा। कोई भी रिश्तेदारी से नहीं, दोनों की भागीदारी से चलता है। जो इंसान आपके खुद में अपने खुशी भूल जाए उस इंसान से ज़्यादा अच्छा अपना कोई नहीं हो सकता। जिंदगी में धीरे चलकर कभी ना रुके। यकीन मानिए आप सबसे तेज चल रहे हैं। आप किसी व्यक्ति को वर्षा में इतना नहीं जान सकते जितना कि एक बार क्रोधित स्थिति में देखकर जान सकते हो। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले बातचीत करना कम कर देते हैं। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारना नहीं। इंसान है जो साफ दिल का होता है और रिश्ते को खोना नहीं चाहते। क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ भी दिखाना चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होता कि वो गलत कर रहा है। वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। किसी और के जीवन की नकल को पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। कर्मवीर मनुष्य ही अपनी पहचान बनाते हैं। जो कर्म नहीं करते वो विलुप्त हो जाते हैं। आत्मज्ञान की अग्नि कर्म के सभी बंधनों को भस्म कर देती है। हे अर्जुन, जैसे धधकती आग लकड़ी को राख कर देती है। तू करता वही है जो तू चाहता है, फिर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। मुझे प्राप्त करने का एकमात्र तरीका प्रेम है। जो कुछ करना है करो, लोभ से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ करो। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसलिए सांस और नाम की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, यह जिंदगी है, आपकी अपने स्वभाव में जियो। यदि मन बेचैन है और इसे निमंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। तुम
अपने आप को मुझ पे अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। जो पहले विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत जैसा स्वाद लेता है, यह सत्य है। आनंद जो स्वरूप के साथ शांति में पैदा हुआ है। उम्मीद ही आपको रिश्ते में कमज़ोर बनाती है। उम्मीद का जन्म आपके मन में ही होता है। शांत नर्मदा और संयम और अपवित्रता से मन में अनुशासन है। सभी स्वार्थी इच्छाओं पर काबू पाना पर्याप्त नहीं है। स्वामित्व और अहंकार में वश में करना ही आवश्यक है। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रशंसा तुम्हारे दुखों का कारण है। कर्म मुझ से नहीं चिपके रहते, क्योंकि मैं उनके प्राणियों में से जुड़ा नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं वो स्वतंत्रता में रहते हैं। जो मनुष्य प्रकृति के गुणों से अनासक्त है और जो पूरी तरह से दिव्य ज्ञान से स्थिर है, उसका कार्य पूरी तरह से प्राप्त हो और विलीन हो जाता है। अभी निराश मत हो, क्यों तेरा वक्त कमजोर हो सकता है, तू नहीं। भले ही दुर्बलता ईश्वर द्वारा ही दी जाती है, लेकिन गरिमा मनुष्य के मन को स्वयं निर्मित करती है। अंत में सभी आत्माओं को परमात्मा में मिल ही जाना है। यही तो आत्मा का अंतिम लक्षण है। सभी जीव मुझ में है और मैं सभी जीवों में हूँ। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य को निर्माता है। तुम्हारा मोह ही तुम्हारे दुखों का महान कारण है। आज वो तुम्हारा है, कल किसी और का होगा। इसलिए व्यर्थ का पछतावा मत करो। वर्तमान में जीना और उसका अनुभव ही जीवन है। आत्मा अमर है, न तो इसे कोई शस्त्र काट सकता है और ना ही अग्नि इसे जला सकती है। जल इसके तेज को बुझा सकती है और ना ही वायु इसे सुखा सकती है। घमंड व्यक्ति को ले डुबाना है। मैं विधाता होकर भी विधि को, विधान को टाल नहीं सकता। मन सफ़ेद कपड़ा है, इसे जिस रंग में डुबोगे वही रंग चढ़ जाएगा। आप अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है, इसलिए खुद पर भरोसा करो। चाहे बुरा ही क्यों न लग जाए, पर ऐसा सत्य जरूर बोलिए, लेकिन ऐसा झूठ मत बोलिए जो सत्य लगे।